हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। मेरी तो प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। मेरा 6 मंथ शुरू हो चुका है, यानी मेरा 6 मंथ्स का आज 9th डे है। और मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में हमें नींद में बदलाव क्यों आता है। यानी स्टार्टिंग के 3 महीने तो हमें इतना ज़्यादा सोने में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे ही 4th, 5th और 6th मंथ और उसके आगे के मंथ शुरू होते हैं, हमें सोने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। जैसे कि हम रात को सोते हैं, लेकिन रात को सोने के टाइम पे भी क्या होता है कि हमें बार बार पी के लिए उठना पड़ता है, जिससे हमारी नींद ख़राब होती है। मतलब कि कच्ची नींद आ जाती है हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें रात को 2 घंटे 1 घंटे में तो 1-2 बार उठना ही पड़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप जितना पानी पीते हो उससे ज़्यादा आपको पी करने जाना होता है। तो रात में ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। गर्मियों में तो थोड़ा कम होता है, लेकिन ठंडी के मौसम में ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। स्टार्टिंग में मेरी प्रेगनेंसी 1st, 2nd, 3rd मंथ थी, तो मुझे तभी ठंडी का मौसम था, यानी दिसंबर वगैरह। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पी लगती थी, यानी 5-5 मिनट में मुझे पी करने जाना पड़ता था, जो कि स्टार्टिंग में ऐसा होता नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा हो रहा था। और मैं आप लोगों को बता दूं, बाकी 2nd ट्राइमेस्टर मेरा तो इतना ज़्यादा मुझे पी नहीं लगती है। यानी मुझे रात में भी ज़्यादा 4-5 बार, उसके पहले तो मुझे बहुत बार उठना पड़ता था, अभी तो मुझे 4-5 बार ही उठना पड़ता है, जिससे मेरी नींद बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। बहुत सारे लोगों को ऐसी शिकायत होती है कि रात को नींद हमें नहीं आती अच्छी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका कोई रीज़न नहीं, एक्चुअली इसका यही रीज़न है कि आपके बॉडी में बदलाव होता है, जिससे आप लोगों को करवट वगैरह लेने, यानी आप बिंदास नहीं सो सकते ना। वरना आप प्रेगनेंसी के पहले कैसे भी सोते थे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता था। लेकिन जैसे ही आपका 2nd ट्राइमेस्टर लगता है, आपका पेट बाहर आना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी हैवी होने लग जाती है, जिससे आप लोगों को करवट वगैरह बदलने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमें डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि हमें पेट के बल और सीधा नहीं सोना है, क्योंकि सीधा सोने से क्या होता है, आपका जो ब्लैडर होता है उसका पूरा वज़न आपके बच्चे पे चला जाता है, तो वो बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसके लिए आप लोगों को लेफ़्ट करवट और या फिर राइट करवट ही सोना, यानी दाएं या बाएं करवट ही लेके सोना है। ज़्यादातर हमें बायां करवट लेके सोना, यानी लेफ़्ट साइड सोना है, जिससे क्या होता है कि हमारे बेबी की जो हार्ट बीट होती है वो बराबर वो मूव कर पाता है, अच्छे से हार्ट बीट वगैरह ले पाता है, जिससे बच्चे पे दबाव नहीं होता है। बाकी आपको जो भी साइड कंफर्टेबल लगे आप वो साइड सो सकते हो। किसी किसी का बेबी लेफ़्ट साइड होता है, किसी किसी का राइट साइड होता है। मोस्टली तो जब स्टार्टिंग के मंथ में होता है तो ही ऐसा दिखता है, वरना फिर जब 3rd ट्राइमेस्टर लग जाता है तो बेबी पूरे पेट में ही होता है, तो बीच में ही होता है ज़्यादातर नॉर्मली। तो आप कोई भी करवट पे सो सकते हो। लेकिन कैसा होता है कि 2nd ट्राइमेस्टर में मोस्टली बेबी का साइड दिखता है कि लेफ़्ट साइड है, किसी किसी का राइट साइड है। मेरा तो ऐसे राइट साइड में ही है, तो मुझे राइट साइड ज़्यादा कंफर्टेबली मैं सो पाती हूँ, बट मुझे लेफ़्ट साइड सोना चाहिए। लेकिन मैं रात भर करवट ले लेके ही सोती हूँ। थोड़े टाइम मैं लेफ़्ट साइड सोती हूँ, थोड़े टाइम मैं राइट साइड सोती हूँ। तो आप लोगों भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग भी अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए कि आपको ये साइड ज़्यादा नींद आती है, ये साइड नहीं आ रही है। तो आपको भी डॉक्टर यही एडवाइस करेंगे कि थोड़े थोड़े टाइम में साइड्स बदलते रहना, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके बेबी की जो मूवमेंट होती है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। और मैं बता दूं कि आपको प्रेगनेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेनी, मतलब आप जितना सोओगे, ज़्यादा इन द सेंस ऐसा नहीं कि पूरा रात दिन सोना ही है। नाइट में आप लोगों को 7-8 घंटे की नींद लेनी है। जितना आप लोग सोओगे वैसे ही आपका बेबी भी सोएगा, मतलब उसमें भी उतने ही चीज़ें होती रहेंगी जो आप करोगे। तो आप अगर ज़्यादा टाइम तक मोबाइल वगैरह में बिज़ी रहोगे या फिर दिन में ज़्यादा सो लोगे, फिर रात को नींद प्रॉपर नहीं आएगी। तो इसके लिए आप लोगों को दिन भर ज़्यादा एक्टिव रहना है, जिसकी वजह से आपको रात को कम से कम 7-8 घंटे की नींद तो लेनी ही है। बाकी बात करते हैं कि सोने की पोजीशन से हमें क्या पता चलता है। तो बहुत सारे लोगों को लेफ़्ट साइड सोना पसंद होता है, बहुत सारे लोगों को राइट साइड। तो जैसा कि माना जाता है, यानी हमारी जो दादी नानी ये सब होती थी, वो बोलती है, मतलब पहले की औरतें जो होती थी वो, पहले तो डॉक्टर के पास हम इतना जाते नहीं थे, और अभी जाना ज़्यादा ज़रूरी हो तो हम डॉक्टर की एडवाइस पहले लेते हैं, बाकी हम किसी की इतनी सुनते नहीं हैं। वरना पहले तो जो भी हमारी दादी नानी होती थी, वो लोग जो प्रेग्नेंट महिला होती थी उनके
चाल ढाल से ही ये सब पता कर लेते थे कि पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। मतलब उनके सोने की पोजीशन, उनके चलने के स्टाइल से, उनके पेट के आकार से सब चीज़ें पता कर लेते थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट साइड ज़्यादा सोते हो तो आपको लेफ़्ट साइड नींद फट से आ जाती है कंफर्टेबली, तो माना जाता है कि आप लोगों के पेट में लड़की है। मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट है, वो लेफ़्ट साइड ज़्यादा सो रही है, तो पेट में लड़की के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं कोई यहाँ पे सेक्स प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ, बट सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो हमारी नानी दादी हमें बताती थी, उस बेस पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मेरी मम्मी ने भी यही चीज़ बोली है। और अगर आप राइट साइड ज़्यादा कंफर्टेबली सो पाते हो तो पेट में पल रहा बच्चा वो लड़का है, ऐसा माना जाता है। बाकी यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है जिससे सेक्स प्रेडिक्शन करना बहुत ही इजी हो जाता है। 2 नहीं 3 चीज़ें एक्चुअली होती है। एक हार्ट रेट होता है, एक होता है आपके पेट का आकार, और एक होता है पेट पे बन रही सीधी लाइन। अगर आपके पेट पे सीधी लाइन बन रही है तो आपके पेट में लड़का है। डेफिनेटली मैं बोलती हूँ 100% आपके पेट में लड़का ही होगा। और थोड़ी भी तिरछी विरछी हुई तो फिर लड़की होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी पेट का आकार अगर देखा जाए तो पेट में लड़की होती है तो पेट गोल मोल हो जाता है, और लड़का होता है तो थोड़ा अंडाकार वगैरह होता है, यानी एक शेप में थोड़ा सा होता है, ऊपर से दबा होता है, नीचे ज़्यादा निकला होता है। और यहाँ पे मैं हार्ट रेट की जो बात कर रही थी वो 140 से अगर कम होती है तो लड़का होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और 140 से ज़्यादा होती है तो लड़की होने के चांसेस होते हैं। ये 3 प्रेडिक्शन आप अगर अपनी प्रेगनेंसी में लगा लो तो आप एकदम क्लियर हो जाओगे कि आपको लड़का होने वाला है कि लड़की होने वाला है। बाकी गाइस, सोने की पोजीशन जो मैंने बोली वो लेफ़्ट और राइट की होती है। लेफ़्ट साइड लड़की और राइट साइड लड़का होने के चांसेस होते हैं। तो आप किस पोजीशन में सोते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि हम एक्चुअली इसे एक फ़न वे में ले सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं या फिर सेक्स प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं। बस ये वीडियो को हमने एक फ़न तौर पे लगाया। मतलब मेरी भी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है। मैंने भी बहुत सारे ऐसे चीज़ों को अपने इस पे अप्लाई करके देखा है कि क्या होने वाला। एक फ़न वे में इसे लेना है, आपको ज़्यादा इसको माइंड में नहीं लेना है कि यही होने वाला है, फिर बाद में नहीं होगा तो फिर आपका मूड ऑफ हो जाएगा। वैसे फर्स्ट बेबी कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ता है, क्योंकि हमें सिर्फ माँ बनने का सुख चाहिए रहता है। बाकी तो हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि हमें लड़का या लड़की चाहिए, कोई भी चलेगा भाई। हम भी एक लड़की है तो हमें तो लड़की ज़्यादा पसंद होनी चाहिए। सो गाइज़, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और इसे अगर शेयर करोगे जिससे इस वीडियो की ज़रूरत है तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।